Dear students, today we have to discuss about the last chapter, lesson number 16, chemistry in daily life, and we have to discuss the MCQ of this chapter. My dear friends, this chapter is important for the MCQs which is asked in good set exams. Mainly the MCQs asked in good set exam. So first of all, my dear students, you have to take the printout from our website, and after the taking the printout, we can start to discuss about the MCQs. Okay friends, the first MCQ is terfenadine is commonly used as an number 1 A option tranquilizers, number B antihistamines, C antimicrobials, and D antibiotic. My dear friends, terfenadine is commonly used as a antihistamine drugs. दोस्तों एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का मतलब क्या? तो बॉडी के जिसको हम बोलते हैं एंटी एलर्जी ड्रग्स, बॉडी में कभी हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, एलर्जी की वजह से रेड आई हो जाती है, आँख में से पानी निकल आता है, इचिंग होता है, राइट? दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, स्लीजिंग हो जाती है, हेडेक हो जाता है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. So in such case we have to use this kind of medicines, right, which is known as a what? Antihistamine drugs. My dear friends, जब antihistamine drugs की बात निकलती है तो हमको कुछ ये टॉपिक याद रखने पड़ेंगे. जैसे आपको बोला गया टर्फेनाडिन, तो टर्फेनाडिन का दूसरा नाम जो है उसका नाम है सेल्डिन. क्या नाम है दूसरा उसका? सेल्डिन. टर्फेनाडिन जैसा दूसरा एक मेडिसिन है जिसका नाम है ब्रोमोफेनिरेमाइन, और इसका नाम है, दूसरा नाम है डाइमेटप. तो these two are act as a what? Antihistamine. Now friends, we have to discuss two more drugs about. One is semitidine जिसका नाम है टेगामेट, और दूसरे का नाम है रेनिटिडिन जिसका नाम है ज़ेंटेक. So these both are considered as a एंटासिड ड्रग्स. एंटासिड मतलब क्या दोस्तों? बॉडी के अंदर स्टमक में जब ज्यादा खाने की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन का एक्सट्रैक्शन बढ़ जाता है तो स्टमक में जलन होती है, और वो जलन रोकने के लिए जो मेडिसिन यूज होती है वो एंटासिड ड्रग्स जिसको बोला जाता है वो दो है. सेमिटिडिन जिसका दूसरा नाम है क्या? टेगामेट, और दूसरा है रेनिटिडिन जिसका नाम है ज़ेंटेक, राइट? एंटीहिस्टामिन ड्रग मैंने आपको बताया दोस्तों, कभी सीजन चेंज होने की वजह से भी हमको स्लीजिंग हो जाती है, रेड आईज हो जाती है, इचिंग आती है बॉडी के ऊपर, दिस आर द सिम्टम्स, राइट? हेडेक हो जाता है तो उसके अंदर टर्फेनाडाइन जिसका दूसरा नाम है सेल्डाल, और ब्रोमोफेनिरेमाइन, डिमेटप ये उसका दूसरा नाम है. तो दोस्तों नाम भी पूछ सकते हैं कि भाई टर्फेनाडाइन का दूसरा नाम क्या? तो सेल्डिन. ब्रोमोफेनिरेमाइन का दूसरा नाम क्या? डिमेटप. ये दो एंटीहिस्टामिन और एंटासिड्स कौन कौन सी है? तो सेमिटिडिन जिसका नाम है टेगामेट, और दूसरा रेनिटिडिन जिसका नाम क्या है दोस्तों? ज़ेंटेक. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं. दूसरी बात, एंटासिड्स ड्रग्स में दोस्तों हम कॉमनली यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे घर में होता है इनो फॉर्म में. लेकिन ज़्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अंदर जो स्टमक होता है लीवर के अंदर वो क्या करता है? पीएच बहुत बढ़ा देता है, बेसिक पार्ट बना देता है. इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, आइदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आइदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस जो कंपोनेंट है उसका यूज कम किया जाता है. एंटासिड ड्रग्स लाइक सेमिटिडिन, आइदर रेनिटिडिन, राइट, विच कंट्रोल व्हाट? एसिडिटी. और एसिडिटी क्यों बढ़ती है? आइदर एंटीहिस्टामिन्स क्यों होते हैं? तो बॉडी के अंदर पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज्यादा एक्सट्रैक्शन की वजह से ये सिम्टम्स हमको दिखते हैं. बराबर? तो दोस्तों एमसीक्यू के लिए याद रखने का ये मैच द कॉलम में भी आपको पूछ सकते हैं. बराबर? तो क्वेश्चन था कौन सा? हमारा पहला क्वेश्चन, terfenadine is commonly used as a what? So it is known as a what?
एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, मतलब आपका आंसर आएगा बी। अब दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स। और वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एन एंटी हिस्टामाइन? ओमिप्राजोल, बी ऑप्शन है क्लोरामफेनिकोल, सी ऑप्शन है डाइफिनाइल हाइड्रेमाइन एंड डी ऑप्शन है नॉरइथिड्रोन। तो सबसे पहला ऑप्शन है ओमिप्राजोल, वो दोस्तों एंटासिड्स है। ओमिप्राजोल क्या है दोस्तों? एंटासिड्स है। क्लोरोएम्फेनिकोल जो है वो एंटीबायोटिक ड्रग्स है, वो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है बॉडी के अंदर उसको रोकने के लिए यूज होता है, इसलिए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स भी बोला जाता है उसको। डाइफिनाइल हाइड्रेमाइन ये जो है वो आपका एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स है, और नॉरथिड्रोल जो है वो दोस्तों एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, वो बर्थ कंट्रोल करने के लिए जिसका यूज होता है। तो दोस्तों हमने चारों ऑप्शन के बारे में बात किया। अगर बर्थ कंट्रोल के बारे में पूछा होता तो आपका डी आंसर हो जाता, एंटीबायोटिक पूछा होता तो बी आंसर हो जाता, एंटासिड्स पूछा होता तो ए आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स, मतलब आपका आंसर आएगा सी। ओके फ्रेंड्स, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3। द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस कब आता है? तो आपको पता है एग्जाम जब होती है तो स्ट्रेस आता है, राइट? क्योंकि हमने प्रिपरेशन बराबर नहीं की है और टॉपिक अगर हार्ड है तो स्ट्रेस आता है। कभी घर के अंदर ऐसा कोई दुखद घटना बन जाती है, किसी का डेथ हो जाता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, इधर बिजनेस में लॉस आता है, तो ये टाइम पे दिमाग के अंदर क्या क्रिएट होता है दोस्तों? स्ट्रेस क्रिएट होता है, और वो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज होता है उसको बोलते हैं ट्रांक्विलाइजर्स, बराबर? उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांक्विलाइजर्स, बराबर। और अल्जाइमर भी आपने नाम सुना होगा दोस्तों, भूलने की आदत, लोग भूल जाते हैं सर्टेन एज के बाद, ये देखने को मिलता है, बराबर। तो भूलने की आदत के लिए वो क्या है कि दिमाग के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, इसलिए भी ट्रांक्विलाइजर ड्रग्स दिए जाते हैं, बराबर। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो है वो ज्यादातर यहाँ पे जो पूछा गया है उसका नाम पूछा गया है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड उसको बोलते हैं हम एस्पिरिन, लेकिन वो बनता कैसे है वो हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये आपका है सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड का अगर हम एसिड रिलेशन करेंगे CH3COCl के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो ये H और Cl चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, HCl और मिलेगा बेंजीन के ऊपर OCOCH3 और यहाँ हो जाएगा COOH, इसलिए इसका नाम होगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बराबर। इसको बोला जाता है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो ज्यादातर हार्ट अटैक आता है तब दिया जाता है, बराबर। बाकी के ऑप्शन है कौन कौन से? बेंजाइल सैलिसिलिक एसिड, क्लोरो बेंजोइक एसिड एंड एंथ्रानिलिक एसिड, वो एस्पिरिन को बोलते नहीं है। ये आपका एस्पिरिन है। ये बात दोस्तों ऑलरेडी फिनॉल वाला चैप्टर था अपना, लेसन नंबर 11, उसमें कॉल्बे-स्मिथ रिएक्शन था, उसमें भी सैलिसिलिक एसिड के दो यूज मेंशन किए थे, एक था एस्पिरिन और दूसरा था मिथाइल सैलिसिलेट। एस्पिरिन एसाइलेशन से बनता है और मिथाइल सैलिसिलेट कैसे बनता है दोस्तों? तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से बनता है, राइट। और मिथाइल सैलिसिलेट का यूज क्या था दोस्तों? तो आपको पता था वो विक्स वेपोरब में यूज होता है, झंडू बाम में यूज होता है, बराबर। सेंसर ऑयल में यूज होता है। आपको याद होगा मिथाइल सैलिसिलेट बेस कोई भी चीज का अगर हम यूज करेंगे तो स्किन के ऊपर बर्निंग इफेक्ट होगी, और जब हार्ट अटैक आता है तो लोगों को क्या दिया जाता है? एस्पिरिन दिया जाता है, याद रखने का फ्रेंड्स। ओके, अब पांचवा एमसीक्यू आएगा, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग पैरासीटामोल। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखो पैरासीटामोल यूज कब करते हैं हम लोग? तो बॉडी में जब टेम्परेचर बढ़ता है तब। तो पैरासीटामोल को हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीपायरेटिक ड्रग्स। बुखार को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स, बराबर। और पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर ऐसा है, बेंजीन की पैरा पोजीशन के ऊपर OH और ऊपर होगा NH COCH3, ये हो गया पैरासीटामोल। तो यहाँ ऑप्शन होगा बी
is your correct answer for whom? Paracetamol, right? Now question number 6, which of the following drugs reduce fever? फीवर को कौन रिड्यूस करता है? तो एनाल्जेसिक ड्रग्स वो होते हैं बॉडी का पेन रिलीज करता है, मतलब ऑप्शन ए नहीं आएगा। बी ऑप्शन है एंटीपायरेटिक ड्रग्स, वो क्या करता है दोस्तों? तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या करते हैं? तो हमारी बॉडी में अगर फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन है तो वो रोकने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स डॉक्टर लोग देते हैं। आजकल नॉर्मली बुखार आए तो भी डॉक्टर पैरासीटामोल के साथ एंटीबायोटिक ड्रग्स जैसा एमोक्सिसिलिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, पीफ्लॉक्सासिन है, ऐसी ड्रग्स देते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन है तो वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर। और तीसरा ट्रैंक्विलाइजर्स, तो वो स्ट्रेस रिलीज ड्रग्स है, तो जब स्ट्रेस होता है तब उसको दिया जाता है। कि कभी किसी को नींद नहीं आती तो नींद लाने के लिए भी एक गोली दी जाती है। दोस्तों ज़्यादा गोली नहीं ले सकते वरना परमानेंटली सो सकते हैं, बराबर। तो 6 क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर आएगा क्या? एंटीपायरेटिक ड्रग्स, बराबर। 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन? तो इसका आंसर भी है दोस्तों यही होगा, पैरासीटामोल, जिसका नाम क्या होगा? एन एसिटाइल पैरा एमिनोफिनॉल। क्या? एन एसिटाइल पैरा एमिनोफिनॉल। तो ये पैरासीटामोल जो है उसका यूज क्या होगा दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग एडिक्शन एंड मॉडिफिकेशन? तो आंसर होगा क्या? एन एसिटाइल पैरा एमिनोफिनॉल, राइट माय डियर फ्रेंड्स। अब आएगा 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स? ऑप्शंस आर मेफेप्रिस्टोन। तो दोस्तों मेफेप्रिस्टोन यूज कैसे होता है? तो इट इज एस्ट्रोजेनिक ड्रग्स। तो एस्ट्रोजेनिक ड्रग्स होता है वो बर्थ कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, मतलब उसको बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, बराबर, टू स्टॉप द नेक्स्ट जनरेशन, बराबर। प्रोमिथाजिन वो सेडेटिव ड्रग्स है। कौन से ड्रग्स है? सेडेटिव ड्रग्स है। फिर सी ऑप्शन वैल्यूम, वो है डाइज़ेपाम, मतलब वो ट्रैंक्विलाइजर्स है। एंड नेप्रोक्सिन वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, मतलब बॉडी के अंदर जब जलन होती है तब नेप्रोक्सिन दिया जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स क्या होगा? तो वैल्यूम इज द ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, अब आएगा 9 क्वेश्चन आएगा। 9 क्वेश्चन कौन सा है? बारबिटूरिक एसिड यूज्ड एज ए, तो बारबिटूरिक एसिड्स आर यूज्ड एज अ ट्रैंक्विलाइजर्स लाइक सेकोनाल, वेरोनाल, इथाम्ब्यूटाइल, ल्यूमिनाल, राइट फ्रेंड्स। आपने नाम सुना होगा, टेक्स्ट बुक में क्लियर मेंशन किया गया है, दे आर कॉल्ड एज ए ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब क्या? जो बॉडी के अंदर, बराबर, कुछ डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आपने देखा होगा दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को खींच आ जाती है, कोई टेंशन में रहता है, तो ये टाइम के अंदर ये टाइप की ड्रग्स दिया जाता है। कौन सा? ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स। ओके फ्रेंड्स, याद रखने का। और 10th क्वेश्चन जो दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? तो पेनिसिलिन दोस्तों एंटीबायोटिक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो दोस्तों हार्मोन्स है। आपने देखा होगा कद्दू, उसका अगर फूल के अंदर एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन डालेंगे तो शाम को इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये होगा ऑक्सीटोसिन, क्या है? हार्मोन है। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, एंड टेट्रासाइक्लिन भी दोस्तों एंटीबायोटिक है, इसलिए 10th वन का आंसर क्या होगा? हार्मोन्स। अब आएगा 11th क्वेश्चन, एमोक्सिलिन इज ए सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बाद पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स which is extracted from the fungus. Okay friends, लेकिन उसके बाद हाल के जमाने में पेनिसिलिन का यूज नहीं होता है। रिसेंट टाइम पेनिसिलिन इज नॉट यूज्ड, बट इंस्टेड ऑफ पेनिसिलिन एमोक्सिसिलिन ड्रग्स इज यूज्ड व्हिच इज एक्ट एज ए एंटीबायोटिक।
तो एमोक्सिसिलिन सेमी सिंथेटिक ड्रग किसका है? तो पेनिसिलिन में से बनता है, बराबर। एंड 12th वन, टिंचर आयोडीन इज, तो टिंचर आयोडीन क्या है दोस्तों? तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या है दोस्तों? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो हमारा यहाँ 12 तक क्वेश्चन हुए दोस्तों। ज्यादातर ये चैप्टर में से क्वेश्चन आपको खुद से जैसे एग्जाम के अंदर ही पूछते हैं, याद रखने का फ्रेंड्स। Now students, we have to discuss the MCQ number 13. An ester used as medicine is option A ethyl acetate, methyl acetate, phenyl acetate and ethyl benzoate। तो दोस्तों ये जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर आएगा सी, बेंजीन, OH, COO, यहाँ लिखूंगा C6H5, इसको बोलेंगे फिनाइल सैलिसिलेट। आपको याद होगा मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल की जगह पे यहाँ पे C6H5 है, इसलिए उसका नाम होगा फिनाइल सैलिसिलेट। इट इज एनाल्जेसिक ड्रग्स, ओके फ्रेंड्स। और मैंने आपको बताया था सेंसर ऑयल है, बाम है, विक्स वेपोरा ये बनाने में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, the oxidant which is used in antiseptic is KBRO3, KMNO4, CRO3 and KNO3। एंटीसेप्टिक में दोस्तों यूज होगा KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। तो ये आंसर आएगा बी, पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4। 15th क्वेश्चन, which of the following is used as a morning after pill? Norethindrone, ethinyl estradiol, mifepristone and biethiol। तो दोस्तों आंसर आएगा मेफेप्रिस्ट्रोल, जो है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ओके फ्रेंड्स। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्वीटनर विच वन हैज द लोएस्ट स्वीटनेस वैल्यू? एलिटेम, आपको पहला ऑप्शन 15th वन हो गया। अब 16th वन के बारे में बात करें तो एलिटेम दोस्तों, एलिटेम का जो स्वीटनेस टेस्ट है वो 2000 टाइम है। दूसरा है आपका एस्पार्टेम, तो एस्पार्टेम का 160 टाइम है। तीसरा है सैकेरिन, उसका 550 टाइम है। और लास्ट में जो है सुक्रेलोज का है, सैकेरिन है सुक्रेलोज, जिसका कितना है 600 टाइम स्वीटनेस टेस्ट है। तो क्वेश्चन पूछा है लोएस्ट वैल्यू, आपका इसका नाम आएगा क्या? एस्पार्टेम। हाईएस्ट वैल्यू पूछा होता तो एलिटेम आता है, बराबर, ओके। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेनिंग क्लोरीन दैट हैज द अपीयरेंस एंड टेस्ट as that of sugar and is stable at cooking temperature। तो कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर जो स्टेबल है वो कौन है? वो ऑप्शन सेम है, एस्पार्टेम, सैकेरिन, सुक्रेलोज एंड एलिटेम। तो आंसर आएगा सुक्रेलोज, आंसर आएगा आपका वो रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसा है? स्टेबल। दोस्तों ये दोनों के अंदर से और दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रिप्रेजेंटेट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे हुए हैं, बराबर। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, जो आपका एस्पार्टेम है उसमें हाउ मच कायरल कार्बन्स। तो एस्पार्टेम का जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टेम? तो एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर है C6H5, CH2, CH, COO, CH3, फिर आगे बढ़ेंगे NH, C डबल बॉन्ड O, CH, NH2, CH2, C डबल H। तो इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये यहाँ पे H कर लूँ तो ये कायरल कार्बन होगा, ये H को नीचे ले लूँ तो यहाँ पे कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन मतलब उसके आगे पीछे चारों अलग अलग टाइप से वैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए, एलिमेंट इधर मोलेक्यूल्स के फॉर्म में, बराबर। तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों कौन से कार्बन है? कायरल कार्बन। किसके अंदर? एस्पार्टेम में। ऐसे ही आपको एलिटेम का स्ट्रक्चर पूछे तो एलिटेम का स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों? तो OH, C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा क्या? CH2,
CH, नीचे आएगा NH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आएगा NH, CH ऊपर जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर वो ऐसे ज्वाइंट होगा, यहाँ सल्फर होगा और यहाँ CH3 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 एंड CH3। तो दोस्तों यह H को ऊपर ले लो, ऐसे ये H को नीचे ले लो, तो ये दो कौन से कार्बन बने आपके? कायरल कार्बन्स। तो ये एडिशनल क्वेश्चन है दोस्तों। तो एस्पार्टम और एलिडियम में कितने कायरल कार्बन्स है? 2 कायरल कार्बन। अगर स्ट्रक्चर आपको याद नहीं है, एग्जाम में पूछा गया हाउ मच कायरल कार्बन, तो आप सीधा आंसर लिख देने का कितने? 2 कायरल कार्बन्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है BHT एंड BHA आर यूज्ड एज ए। BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन एंड BHA का मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल आर यूज्ड एज ए, तो दे आर यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट। वो कैसे यूज होते हैं दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट, तो आपका आंसर होगा ए। बाकी के जो फ्लेवरिंग एजेंट्स में आपको याद होगा कैरेमल, नाम सुना, चॉकलेट में यूज होता है, बराबर। फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स में क्या होता है? तो सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट यूज होते हैं, बराबर। एंड दूसरा क्या लिखा गया? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में कोई भी कार्बोहाइड्रेट बेस यूज होता है, इसलिए BHT एंड BHA आर यूज्ड एज ए व्हाट? एंटीऑक्सीडेंट। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड आर यूज्ड एज ए, तो वो यूज होंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स। कैसे यूज होंगे दोस्तों? फूड प्रिजर्वेटिव्स। और 20 नंबर का क्वेश्चन है द ऑर्गेनिक डिटर्जेंट दैट इज यूज्ड इन ए हेयर कंडीशन इज, मतलब हेयर कंडीशन जो होता है, शैम्पू के बाद जो हेयर कंडीशन हम करते हैं हेयर को स्मूथ करने के लिए, शाइनिंग करने के लिए, तो उसमें क्या यूज होता है? तो ऑप्शन दिए गए सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम लॉरेल सल्फोनेट, टेट्रा मिथाइल एमोनियम क्लोराइड एंड सिटाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड। इसमें आंसर आएगा डी ऑप्शन, सिटाइल ट्राई मिथाइल एमोनियम ब्रोमाइड, वो हेयर कंडीशन में यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो 20 क्वेश्चन हुए, अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the MCQ number 21 and the question is cetyl trimethyl ammonium bromide is a popular, options are anionic detergent, cationic detergent, non-anionic detergent के sweetener, तो friends it is a cationic detergent. Cetyl trimethyl ammonium bromide is which type of detergent? Cationic detergent. Now question number 22, the role of phosphate in detergent powder is to, option A, control pH level of the detergent water mixture, option B, remove Ca+2 and Mg+2 ions from the water that cause the hardness of water, C option, provide whiteness of fibers, and D option, from solid detergent as phosphateless detergent are liquid in nature। तो दोस्तों क्वेश्चन में वापस पढ़ता हूँ, the role of phosphate in detergent powder is to remove Ca+2 and Mg+2 ions from the water that causes the hardness of water। वाटर के हार्डनेस के लिए दोस्तों दो कैटायन Ca+2 and Mg+2 कैटायंस रिस्पॉन्सिबल है एंड Cl- एंड SO4-2 एनायन रिस्पॉन्सिबल है। इसको रिमूव करते इसलिए वाटर का हार्डनेस क्या हो जाता है दोस्तों? रिमूव हो जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है एसिटाइल क्लोराइन, बी ऑप्शन है एड्रेनलिन, सी ऑप्शन है नॉर एड्रेनलिन एंड डी ऑप्शन जो है वो सेरोटोनिन। तो दोस्तों एड्रेनलिन जो है वो हार्मोन्स है और उसका दूसरा नाम है दोस्तों एपिनेफ्रिन, याद रखने का, बराबर। और नॉर एड्रेनलिन है, उसका दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। तो दोस्तों एड्रेनलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बराबर। सेरोटोनिन क्या है दोस्तों? तो उसको हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, हैप्पी केमिकल्स बोलते हैं, जो ह्यूमन बींग्स को हैप्पी रखने के लिए ट्राई करते हैं, बराबर। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखने का 23 का आंसर क्या आएगा? एड्रेनलिन। 24 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक ड्रग्स?
तो एस्पिरिन, हेरोइन, प्रोमिथाजाइन एंड सेरोटोनिन। तो वापिस दोस्तों इसके अंदर दो आंसर बनेंगे। एस्पिरिन जब हार्ट अटैक आता है तब दिया जाता है। हेरोइन जो है बराबर वो एक नशा देता है बॉडी को, बराबर। आपको याद होगा हेरोइन इज क्लासिफाइड एज ए ड्रग्स, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, बराबर। मतलब बॉडी में जब पेन होता है वो टाइम पे ऐसे ड्रग्स लेने से एक एक्साइटमेंट होता है, पेन रिलीफ तो होता ही है दोस्तों, याद रखने का। इसलिए एस्पिरिन एंड हेरोइन बोथ आर यूज्ड एज अ व्हाट एनाल्जेसिक ड्रग्स। दोस्तों इसके बाकी के ऑप्शन है प्रोमिथाजाइन, वो सेडेटिव है, एंड सेरोटोनिन जो है वो हैप्पी केमिकल्स है। नाउ 25 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड्स। पहला ऑप्शन है मेप्राब्रोमेट, नेमब्यूटाइल, एमाइब्यूटाइल एंड इबुप्रोफेन। तो दोस्तों मेप्राब्रोमेट एंड इबुप्रोफेन आर नॉट ए डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड। और बार्बिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव पूछा होता तो नेमब्यूटाइल एंड एमाइटाइल, ये दो है वो बार्बिट्यूरिक एसिड का क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव्स है। और उसका यूज कहाँ पे होता है, तो ट्रांक्विलाइजर ड्रग्स में यूज होता है। जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो नेमब्यूटाइल इधर एमाइब्यूटाइल बेस्ड टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। ओके, नाउ 26 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स। तो एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम्फेनिकोल एंड ऑल। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑल, सी ऑप्शन आएगा आपका। ये सभी बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स है। कौन कौन सी, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोराम्फेनिकोल, ये सभी ड्रग्स जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स है, इसलिए आपका आंसर आएगा ऑल, राइट। 27 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, एस्पार्टम, एलिटम, सुक्रेलोज। तो इन तीनों का यूज होता है, मतलब आंसर आएगा ऑल, याद रखने का। 28 नंबर का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैंक्विलाइजर्स इज नॉट ए डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, वेरानॉल, इक्विनॉल, सेकोनॉल एंड न्यूमिनॉल। तो जिसके पीछे नाल आएगा दे ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, लेकिन जो इक्वानिल है बराबर वो जब टेंशन रिलीज करने का होता है तब दिया जाता है, इसलिए आंसर आएगा क्या दोस्तों, इक्वानिल। एग्जाम के टाइम पे ज्यादा टेंशन होता है, आपकी जगह पे आपकी मम्मी ज्यादा टेंशन लेती है तो मम्मी को एक इक्वानिल टैबलेट दे देने का, तो जिसकी वजह से उसका टेंशन कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा, बराबर। एक मजाक कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन आंसर आएगा कौन सा, इक्वानिल फ्रेंड्स। अब 29 नंबर का क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। तो नार्कोटिक ड्रग्स कौन है, हेरोइन, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन एंड एस्पिरिन। दोस्तों ये सभी एनाल्जेसिक ड्रग्स है, लेकिन नार्कोटिक्स ड्रग्स कौन है, तो हेरोइन, आपको याद होगा, कोकेन, ब्राउन शुगर, बराबर, ये सब क्या है, तो नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक ड्रग्स। ये लेने से क्या होता है, पेन तो रिलीफ होता है, लेकिन अगर ज्यादा रेगुलर लेने से क्या हो जाता है, उसका एक हैबिट हो जाता है, बराबर। ओके, तो 29 नंबर के क्वेश्चन में आंसर आएगा हेरोइन। फिर लिखा है 30 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, पेनिसिलिन, फिर लिखा है सल्फा, एस्पार्डिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड डी ऑप्शन है ऑल। तो आपका आंसर आएगा क्या, ऑल। फिर से बोलता हूँ ऑप्शन, पेनिसिलिन, सल्फापाइरिडिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑल। तो आंसर आएगा कौन, ऑल। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, तो आंसर आएगा ऑल। अब 31 नंबर का क्वेश्चन, द बैक्टीरियासिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक रिस्पेक्टिवली आर। तो पेनिसिलिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। दोस्तों ये पेयर जो है वो आपका बैक्टीरियोसिडल टाइप का ड्रग्स है। एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है। पेनिसिलिन एंड क्लोराम्फेनिकोल जो है वो आपका बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, मतलब आपका सी आंसर आएगा। और लास्ट ऑप्शन जो है
टेट्रासाइक्लिन एंड पेनिसिलिन, तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल हो जाएगा। आपको पूछा है क्या, बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब आंसर आएगा क्या, पेनिसिलिन एंड क्लोराम्फेनिकोल। ओके फ्रेंड्स, तो ये 31 तक क्वेश्चन हुए। अब हम मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स, we have to discuss the MCQs of match the column। कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमको मैच करने का है। आपके पास PDF दोस्तों ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, उसमें जो 32 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिखते हैं। तो उसमें पहले लिखा है एंटाएसिड्स, दूसरा लिखा है एंटीहिस्टामाइन, एनाल्जेसिक एंड एंटीबैक्टीरियल ड्रग, ये लिखा है। और सामने लिखा है नेप्रोक्सिन, क्रोंटोसिल, टर्फिनेडाइन एंड रानिटिडिन। तो दोस्तों एंटाएसिड्स में आपको पता है रानिटिडिन मैच होगा, एंटीहिस्टामाइन में टर्फिनेडाइन मैच होगा, एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है उसके अंदर जाएगा आपका नेप्रोक्सिन और एंटीबैक्टीरियल ड्रग में जाएगा क्रोंटोसिल। तो यहाँ आपका मैच होगा ए का एस के साथ रानिटिडिन, एंटासिड रानिटिडिन के साथ जाएगा, एंटीहिस्टामाइन टर्फिनेडाइन के साथ जाएगा, एनाल्जेसिक नेप्रोक्सिन जाएगा और एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है वो क्रोंटोसिल होगा। मतलब यहाँ ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन होगा। अब हम बात करेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन। कॉलम 1 कॉलम 2 लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर, एंटी डिप्रेटिंग ड्रग्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड सोडियम बेंजोएट। तो दोस्तों न्यूरोट्रांसमिशन ड्रग्स जो है वो आपका होगा कौन सा, तो सामने ऑप्शन लिखा है आइप्रोनियाजाइड, फिर प्रिजर्वेटिव्स, डोपामाइन एंड एस्पार्टेन। तो दोस्तों आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर में आएगा डोपामाइन, एंटी डिप्रेटिंग ड्रग्स में जाएगा आइप्रोनियाजाइड, आर्टिफिशियल स्वीटनर में जाएगा एस्पार्टेन और सोडियम बेंजोएट है वो फूड प्रिजर्वेटिव्स है। मतलब आपका आंसर बैठेगा बी बराबर। अब आएगा 34 नंबर। दोस्तों प्रिंट आउट होना बहुत जरूरी है, तभी आप सामने सामने मैच कर सकते हो बराबर। 34 नंबर का क्वेश्चन कॉलम 1 कॉलम 2, इथाइनाइल एस्ट्राडियोल, बी ऑप्शन। दूसरा है बाथ ट्यूब्स क्यूब, सोडियम लॉरेल सल्फेट एंड हेरोइन। तो दोस्तों इथाइनाइल एस्ट्राडियोल जो है वो सामने लिखा है मॉर्फिन डाइएसिटेट, डिटर्जेंट एंड एस्ट्रोजन एंड कैल्शियम स्टीयरेट। तो दोस्तों आप सबको पता है इथाइनाइल एस्ट्राडियोल जो है वो एन एस्ट्रोजेनिक ड्रग है। बाथ टब क्यूब उसके अंदर क्या जाएगा दोस्तों, तो आपका आएगा कैल्शियम स्टीयरेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट वो डिटर्जेंट है आपका दोस्तों, और हेरोइन जो है वो मॉर्फिन डाइएसिटेट है बराबर। समझ में आया दोस्तों। तो ये आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है। और 35 नंबर में होगा कॉलम 1 कॉलम 2 में सोडियम परबोरेट, क्लोरीन, बाइथाइनोल एंड पोटेशियम स्टीयरेट। तो सोडियम परबोरेट जो है उसका यूज कहाँ पे होगा, तो सामने ऑप्शन दिए है डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक, मिल्क ब्लीचिंग एजेंट एंड सोप। तो सोडियम परबोरेट जाएगा मिल्क ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्टेंट्स में जाएगा, बाइथाइनोल जो है वो जाएगा आपका किसके अंदर, एंटीसेप्टिक में जाएगा, एंड पोटेशियम स्टीयरेट जो है वो सोप के अंदर का एक कंसिस्टेंट है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये 35 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू सीट खत्म हुआ। लेसन नंबर 16 यहाँ पे हमारा डिस्कशन की बात भी खत्म हुई। हमने इसके अंदर जितने भी बाकी के ऑप्शंस थे उसके बारे में भी मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने की बात की दोस्तों। आप टेक्स्ट बुक का अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो इसके अंदर से और भी एमसीक्यू बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा ट्राई जो है पढ़ाने का, तो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो मेरे ये यूट्यूब चैनल को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी यूजफुल टू यू इन गुजकेट एग्जाम as well as JEE and NEET exams. Okay friends, thank you very much. Dear students, we have launched our website www.revisioneducation.com to learn NCERT 12th
chemistry subject, English and Gujarati medium. In this website, all lessons contain videos of illustration, in-text question and exercise question. Also, MCQ videos for the competitive exams like JEE, NEET and GUJCAT are also available. Cost of above all these are only rupees 999 rupees per year. Some demo videos are also available on our YouTube channel Revision Educations. Friends, kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much.